मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू लेट्स कुक विद अंकिता एंड टुडे इज 1 जून। एंड जैसे कि मैं आपको लास्ट नाइट बोली थी कि आज से मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग स्टार्ट करने वाली हूँ। सो यस, बीइंग ए नर्सिंग मॉम, मुझे ये नहीं करना चाहिए लिटरली, बट द थिंग इज अभी भी जो मैं कर रही थी ना, उसमें भी एक मील ले रही थी लंच में एंड डिनर एंड नाइट में वो सैलेड्स वगैरह। सो यस, बट द थिंग इज व्हाई आई एम स्टार्टिंग दिस, कि इसमें क्या होगा ना, एक रूटीन बन जाएगा मेरा। इंटरमीडिएट फास्टिंग इज जस्ट अबाउट योर ईटिंग हैबिट, ईटिंग पैटर्न, दैट्स इट। सो यस, अभी मेरी बेबी 10 मंथ्स की है, तो सी इज नॉट दैट रेगुलर फीडर। सो यस, मैं स्टार्ट कर सकती हूँ इसको। आई हैव कंसल्टेड टू माई डॉक्टर टू। सो मैं अभी 16:8 की रेशियो नहीं कर रही हूँ। ये बेसिकली एक स्टैंडर्ड होता है। 16 मीन्स 16 आवर्स ऑफ नो ईटिंग, कंप्लीट फास्ट एंड या 8 आवर्स ऑफ ईटिंग। बट या मैं अभी वो नहीं कर रही हूँ, मैं करने वाली हूँ 10:14। 10 आवर्स मैं खा सकती हूँ, बट खा सकती हूँ डैट डजंट मीन कुछ भी खा सकती हूँ, कितना भी खा सकती हूँ। नो, ऑफकोर्स हेल्दी खाना है, रिच खाना है एंड यस, टमी फुल करने के लिए नहीं खाना है, भूखे नहीं रहना है दैट टाइम। एंड ऑल्सो आई वुड लाइक कि जो 14 आवर्स में मेरी फास्टिंग होगी ना, उससे क्या होगा ना, हमारी बॉडी में इंसुलिन की जो प्रोडक्शन होती है वो कम हो जाएगी। बिकॉज हम कार्ब्स तो लेंगे नहीं, कार्ब्स लेंगे नहीं तो ग्लूकोज बनेंगे नहीं, ग्लूकोज नहीं बनेंगे तो इंसुलिन का तो यूज ही है ना ग्लूकोज को कट करने के लिए, सो स्कैटर करने के लिए। तो जब ग्लूकोज होगा ही नहीं तो फिर ये कैसे करेंगे, उसको स्कैटर कैसे करने के लिए इंसुलिन कैसे प्रोड्यूस होगा ही नहीं, बिकॉज वो हार्मोनल होता है। सो यस, एंड इससे क्या दूसरा बेनिफिट ये होता है ना कि हमारी बॉडी में क्या फैट्स हैं, मसल्स हैं, प्रोटीन मतलब एक्सेट्रा। सो या इससे क्या होगा ना, हमारी प्रोटीन जो रहेगी ना वो स्टोर्ड ही रहेगी एंड जो फैट रहेगी वो बाकी वर्कआउट तो हमें करना ही है। वर्कआउट दैट डजंट मीन एक्सरसाइजिंग ओनली, मैं कुछ भी जैसे मैं अभी बोल रही हूँ तो वो भी बोलना ही है, एक टाइप का वर्क हुआ। सो यस, इंटरमीडिएट फास्टिंग में बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। यू विल बी जस्ट सरप्राइज टू नो। मैं बहुत सारा 3 to 4 डेज में टाइम लगा के इसमें सारी वीडियोस, गूगल एटसेट्रा एटसेट्रा, बुक्स सारे कुछ सर्च करके देन मैं स्टार्ट कर रही हूँ आज से। यस्टरडे नाइट से स्टार्ट हो गया एक्चुअली। मैं जो अभी टाइमिंग कर रही हूँ अपने अकॉर्डिंग वो है 11 और 10 to 8 मैं दूंगी खुद को। 10 AM to 8 PM, that is 10 AM to 8 PM। इसके बीच में मुझे खाना है नहीं, अब क्या खाना है, लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर सब कुछ करना है। जो मैं रेगुलरली करी थी सेम वही करना है, कुछ डिफरेंस नहीं है। बट द ओनली थिंग इज़ कि मुझे वो 14 आवर्स में फास्ट रखना है। दैट डजंट मीन कि कुछ भी नहीं करना है। वी कैन हैव मिल्क इवन, लेकिन वो वेगन मिल्क होना चाहिए, काउ मिल्क नहीं ले सकते हैं। एंड यस, इसमें कोई भी लो कैलोरीज ड्रिंक ले सकते हैं, जैसे वाटर हो गया, डिटॉक्स वाटर हो गया, ग्रीन टी हो गया, ब्लैक कॉफ़ी हो गया, ले सकते हैं, बट नॉट एज मैनी नंबर एज यू प्रीफर। जब हमें ज़रूरत हो, इफ़ यू फील लाइक टू हैव, जस्ट हैव वाटर, डिटॉक्स वाटर, जस्ट हैव एनी 0 कैलोरी थिंग्स, वो उतना ही करना है हमें और कुछ भी नहीं करना है। एंड या ब्रेकफास्ट के लिए ईटिंग हैबिट में हमें जो डेवलप करना है वो ये करना है, हमें फास्ट जो खोलना है तो वो एक फ्रूट के साथ खोलना है। कोई भी सीजनल फ्रूट ले लीजिए, इवन यू कैन टेक मैंगो, इवन यू कैन टेक बनाना या एनीथिंग ऑफ योर चॉइस, एक फ्रूट ले लीजिए। एंड उसके बाद जो हमें ब्रेकफास्ट करना है तो वो ब्रेकफास्ट हेवी होना चाहिए। मीन्स ब्रेकफास्ट, डू ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग, इट्स बीन सेड राइट। सो यस, ब्रेकफास्ट हमें काफ़ी अच्छा वाला करना है, काफ़ी अच्छा मतलब नॉट अप टू हेड और अप टू नेक, या जितना में आपका टमी फुल हो जाए। ऑफकोर्स जो मैं डेली खा रही थी अभी, मिलेट, चपाती विद सम वेजेस और नॉन वेज एनीथिंग, ये नहीं कि सूगरी आइटम्स ऑब्वियसली यू हैव टू कट इट ऑफ। एंड अगर खाना है आपको तो आप जैगरी खा सकते हैं, इवन यू कैन इंक्लूड घी। सो यस, लंच हमारा सेकेंड मील जो होगा वो काफ़ी हेवी और अच्छा होगा, सो दैट कि नेक्स्ट 2 आवर्स के लिए एटलीस्ट हमें भूख नहीं लगे, यही ध्यान में रखना है। एंड ऑल्सो अगर हमें भूख लगती है 2 आवर्स के बाद, फिर से मैं कुछ फ्रूट्स लेना प्रीफर करूँगी एंड सजेस्ट भी ये करूँगी। जितना मैं रिसर्च की हूँ, फ्रूट्स इज़ ऑलवेज अ बेटर ऑप्शन, क्योंकि वो पेट को फुल भी रखता है। एंड दूसरी बात ये भी होती है कि वो हमें कैलोरीज में लो है और मिनरल्स और विटामिन्स तो उसमें बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है। सो यस, एंड थर्ड मील जो मैं लूँगी वो लंच। बीच में आप इफ़ यू प्रेफर टी, कॉफ़ी आप ले सकते हैं, ऑफकोर्स ग्रीन टी और लेमन टी और जिंजर टी और टर्मरिक टी, एनी टी बट विदाउट शुगर एंड मिल्क, प्लीज़ डू रिमेंबर इट। एंड
द वेरी नेक्स्ट थिंग जो हम लोग लेंगे वो लंच। लंच में हम लोग जो ब्रेकफास्ट वाली आइटम थी ना, जैसे थोड़ी लाइट हम पहले ब्रेकफास्ट करते थे, वो अभी लंच में स्विच कर जाएगा। जैसे कि जो पोहा हो गया, इडली हो गया, कर्ड हो गया, इस टाइप का कुछ कुछ आप ले सकते हैं। मेनी ऑप्शन आर देयर एंड आई विल बी शेयरिंग व्हाट आई विल ईट, आई विल बी शेयरिंग दैट, सो डोंट वरी। एंड उसके बाद फिर हमें मिड स्नैक जो होता है ना, मिड इवनिंग सो स्नैक बोलते हैं, मिड लंच। इसी में यहाँ पे हमारा माइंड क्या करता है ना, अरे यार समोसा खा लेते हैं, अरे यार पकौड़ी खा लेते हैं, बट ऐसा नहीं करना है प्लीज। जस्ट गिव इट अ ट्राई। ज़्यादा दिन की तो बात है नहीं, हमारी इतनी लंबी लाइफ है, पहले हमने कुछ किया नहीं, आगे हम करने का सोच सकते हैं, बट अभी तो रिजल्ट देख लें। तो जस्ट गिव 7 days, आई एम गिविंग माई सेल्फ 7 days, 1 week का टाइम मैं दे रही हूँ खुद को। इफ I'll get the result, I will continue it for next couple of weeks and that will be enough. After that I'll stop that definitely. And yes, breakfast वो mid meal snacks में हमें अगर भूख है तो पीनट ले लेना है। पीनट्स बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। एंड हम ले सकते हैं इसमें कुछ भी मतलब नट्स टाइप, जैसे कैश्यू हो गए, वॉलनट हो गए, ये सब कुछ एक मुट्ठी जो बोलते हैं, हैंडफुल ऑफ, तो यस वो ले सकते हैं। मखाना ले सकते हैं, कुछ चूड़ा जो होता है रोस्टेड फ्राई वो ले सकते हैं, पोहा एंड वट एवर आई ईट आई विल शेयर, सो डोंट वरी। एंड उसके बाद आप टी कॉफ़ी भी ले सकते हैं। एंड अगर आप अर्ली डिनर टेकर हैं तो आप जितना जल्दी हो सके वो आप डिनर ले लें। जैसे मैं 8 PM तक के लिए रखी हूँ, तो आई ट्राई कि मैं 7:30 तक अपना डिनर ले लूँ। एंड डिनर हमें बहुत ही ज़्यादा लाइट रखना है, मीन्स लाइक बहुत ही ज़्यादा लाइट। जैसे मैं सैलेड्स ले लूँगी, कुछ सब्जी ले ली, कुछ 2 एग ले ली या 2 एग वाइट्स ले ली, इस टाइप का कुछ लेना जो बहुत ही लाइट हो। एंड एट द एंड वो फैट कटर ड्रिंक तो लेना ही लेना है। एंड यस उसके बाद हमारा फास्ट में रहेगा, बट फास्ट मतलब वो नहीं कि फास्ट वाला फास्ट पानी लेते रहना है। एंड इन बिटवीन टू रिमेंबर, अगर आपको लो फील हो रहा है तो आप बस 1 ग्लास वाटर, प्लेन वाटर में जस्ट सॉल्ट, थोड़ा सा सॉल्ट 1/4 टेबलस्पून वो लेके आप पी लें तो यू विल बी एब्सोल्युटली फाइन, ऐसा कुछ नहीं है। एंड या ऑफ कोर्स जो हार्ट पेशेंट हैं एंड जो बीपी की जिनको प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ की जिनको प्रॉब्लम है, जो प्रेग्नेंट वुमेन हैं, जो ब्रेस्ट फीडिंग अभी जस्ट बेबीज उनके बहुत 6 month के से छोटे हैं, उन लोगों को ये नहीं करना है, डेफिनेटली नहीं करना है। डोंट गिव इट ट्राई इवन नाउ। एंड इसके जो और अदर बेनिफिट्स है वो क्या होता है ना, जैसे एंड इसके जो अदर बेनिफिट्स है वो है कि स्ट्रेस लेवल को कम करता है, ऑब्वियसली डिप्रेशन को क्योर करता है, मेमोरी पावर बढ़ाता है, ब्रेन में अलर्टनेस वो ज़्यादा हो जाता है। बिकॉज एक ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन होता है, उससे इंसुलिन के लो प्रोडक्शन से ही वो डेवलप होता है। एंड डेवलप कब होता है, वो सोते टाइम होता है। डू रिमेंबर एंड ट्राई एटलीस्ट टू हैव अ पीसफुल स्लीप ऑफ कंटिन्यूअस 8 hours इन अ डे, तभी वो आपके ग्रोथ हार्मोन्स डेवलप होंगे। एंड उसके कारण हमें इंसुलिन का प्रोडक्शन कम होगा एंड प्रोटीन हमारा सेव रहेगा एंड फैट्स वो सारा बर्न होगा। सो इससे क्या होगा ना, हमारे सेल जो जैसे कभी चोट लग जाती है या फिर कुछ घाव हो जाता है या फिर डेड स्किन जो है वो जल्दी रिपेयर हो जाएंगे। एंड उसके कारण एंटी एजिंग में भी प्रेफर होगा, मतलब वो हेल्प करेगा हमें। एंड सेकेंडली जो क्या होगा, एंटी एजिंग तो है ही, बट ये लाइफ को लॉन्ग हो जाएगा। एंड इंटरमीडियंट फास्टिंग ये सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है पीपल हु आर 40+, या बिकॉज उस टाइम तक क्या होता है ना, जैसे यंगस्टर्स में तो है ना उसका मेटाबॉलिज्म रेट हाई होता है एंड ह्यूमन ग्रोथ रेशियो भी काफ़ी अच्छा होता है। सो यस जो लोग 40+ हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल पाया गया है, नॉट अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू सम रिसर्च डन। या ऑफ कोर्स आई हैव गॉन थ्रू अ लॉट। एंड ऑल्सो इट इंक्रीजेस मेमोरी, आपकी मेमोरी बढ़ जाएगी इससे, जहाँ तक मैं पढ़ी हूँ। अब मेरे साथ क्या होता है, मैं अपनी एक्सपीरियंस तो शेयर करूँगी ही, बट इसके बेनिफिट्स देख के मैं ये कर रही हूँ। एंड या ऑफकोर्स इसके कॉन्स भी हैं, प्रॉस है तो कॉन्स तो रहेगा ही, दे आर जस्ट वाइस वर्सा। सो ये जैसे फीमेल्स में थोड़ी सी हार्मोनल चेंजेस के कारण पाई गई कि हेयर फॉल हार्मोनल चेंजेस के कारण जैसे फीमेल्स में पाई गई है थोड़ी बहुत। इससे डिफेक्ट्स क्या है कि जैसे हेयर फॉल स्टार्ट हो जाती है, नेल्स वीक हो जाती है। एंड यस ऑब्वियसली पीरियड साइकिल में किसी को प्रॉब्लम आ सकता है। अगर ऐसा कुछ है तो आप अपने डॉक्टर से सजेस्ट कर लें। अगर वो आपको सजेस्ट करते हैं तो ही आप स्टार्ट करें इसको, नॉट बिकॉज कि आई एम सेइंग। एंड ऑफ कोर्स डू रिमेंबर, जैसे हमें ओवर ईटिंग से हमेशा बचना है, जितना रिक्वायरमेंट है उतना तो खाना ही है, बट ओवर ईटिंग से बचना है।
ऑलवेज डू रिमेंबर एंड दिस विल हेल्प। और आप ये सोचेंगे कि इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं तो वर्कआउट करना क्या ज़रूरी है, बट ऐसा नहीं है। इंटरमिटेंट फास्टिंग में सबसे मॉर्निंग में उठ के, जैसे मैं रेगुलर वॉक पे जाती थी, मैं भी वही करने वाली हूँ। एंड ये एक्सरसाइजेस मस्ट है, एटलीस्ट 20 मिनट्स दोनों करना है। जस्ट 40 मिनट्स निकाल लीजिए अपने 24 आवर्स में से एंड यू विल बी ग्रेट टू गो। एंड ऑफकोर्स इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले तो अलार्म सेट करना है, जैसे कि मैं आज कर चुकी हूँ कि मुझे 11 AM से 8 AM तक ही खाना है, मीन्स 10 AM से 8 AM तक ही खाना है, 8 PM तक खाना है। तो यस, उससे क्या होगा ना, हमें याद रहेगा। और रिमाइंडर आप सेट कर लीजिए कि हाँ इतना ये खाना है एंड इतना के बीच में खाना है, वो रिमाइंडर सेट करना है। नॉट कि एवरी 2 आवर्स हमें खाना है, बिकॉज वो क्या है, हंगर है। अगर मुझे कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको इतना टाइम में भूख लगती है, तो मुझे भी भूख लगती है। एंड अब थोड़ा सा और पीछे जाएंगे ना, तो जैसे कि फार्मर्स को देख लीजिए, पहले क्या होता है ना, उन लोग रात में अर्ली डिनर करते हैं, अगेन पूरी रात फास्ट रहती है उनकी, अच्छा स्लीप लेते हैं, स्ट्रेस फ्री रहते हैं। एंड देन वो कहाँ जाते हैं, खेतों में जाते हैं, मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट नहीं करके जाते हैं। एंड यस, दस वो दोपहर में लंच करते हैं, जैसे हम पिक्चर्स में भी देखते हैं। एंड इन आवर डे टू डे लाइफ, ऑफ कोर्स आई ऑल्सो बिलोंग टू अ फार्मर फैमिली, सो जो वर्कर्स आते हैं उनके बारे में मैं बता रही हूँ। तो दिन में लंच करते हैं, तो इतना सारा इंटरमिटेंट फास्टिंग एक्चुअली हमारे एंसेस्टर से ही आया है। उतना गैपिंग के बाद खाना एंड 7 PM तक उनका डिनर फिनिश हो जाता है। तो उनकी हेल्थ देखो, वहाँ से मतलब हमें एक इंस्पिरेशन मिल सकता है। एंड थोड़ा सा और पीछे जाएंगे ना, तो उससे भी ये पता चलेगा कि जैसे कि जो हंटर्स होते थे, हंटिंग वाले जो एरा था, तो क्या होगा ना, वो पीछे जाएंगे आप थोड़ा, तो वो लोग हंटिंग करने जाते थे एंड हंटिंग के सर्च में वर्कआउट हो जाता था। और जब वो आते थे तो ऑब्वियसली जल्दी से पका के बस खा के सो जाना है। तो उन लोगों का हेल्थ इसीलिए एजिंग ज़्यादा थी, लाइफ स्पेन ज़्यादा थी। तो यस, इंटरमिटेंट फास्टिंग कुछ न्यू नहीं है, बस वी हैव गिवन अ फैसिनेटिंग नेम टू इट। बट द थिंग इज़ कि वो पुराने कल्चर को अभी हमें अपने डाइट में इंक्लूड करके और फिट होना है, दैट्स इट। सो आई एम ट्राइंग एंड यू विल सी द रिजल्ट्स। एंड या आई विल शेयर माई वेट, today's weight and the weight I will be having after 1 week। तो 1 वीक के डिफरेंस में मैं क्या गेन करती हूँ, क्या लूज करती हूँ, my whole journey will be shared after a week, of course। So just stay tuned with me and I'll be sharing the recipes। My daily post won't be available। अभी मैं डेली पोस्टिंग नहीं करूँगी, जो मैं खाऊँगी वो करूँगी, बट आफ्टर 1 वीक रिजल्ट्स क्या होते हैं। आज 1 जून है, मीन्स यू विल गेट माई नेक्स्ट वीडियो ऑन 8 जून। सो यस, टिल दैट स्टे ट्यून्ड एंड जस्ट कीप वर्किंग, कीप ईटिंग हेल्दी एंड दैट्स इट। Stay safe, stay home. Till that, see you all next on 8th June. So yes, until then, bye bye. Take care. And this is Candy's potty time, and look how much she enjoys. And my current weight on 1st June is 57.2। या कल 56.9 हो गई थी, बट आज 57.2 या 100 ग्राम्स 200 ग्राम्स की वेरिएशंस होते रहती है। सो देखती हूँ, अब मैं डायरेक्टली मेज़र करूँगी 8th जून को, बीच में नहीं करूँगी, एंड देखती हूँ व्हाट द रिजल्ट comes and yeah, see you all on 8th June। Till then, bye bye।